हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ फिगर इन फिजिक्स बताने वाला हूँ। आप फिगर के द्वारा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि फिगर में क्या दिया हुआ है और किस फिजिकल क्वांटिटी को ज्ञात करना है या निकालना है। और ये विशेष करके 11th वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। ये फिगर है आपको पोजीशन टाइम ग्राफ का। तो कोई भी पूछ सकता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं आप। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और ये देख रहे हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो है दिया हुआ है, उसमें भी दो ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है। तो स्वाभाविक बात है, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यानी आपेक्षिक वेग निकाल सकते हैं। तो ऑलवेज ध्यान दीजिएगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है। पोजीशन टाइम ग्राफ द्वारा आपको वेलोसिटी प्राप्त किया जाता है, वेग प्राप्त किया जाता है। तो इससे आप जान गए कि रिलेटिव मोशन प्राप्त कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फिगर को देख लिया जाए। ये भी फिगर है पोजीशन टाइम ग्राफ का। इसमें भी दो ऑब्जेक्ट का है पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ। तो एक इसमें कॉमन पॉइंट है, यानी एक बिंदु पर दोनों वस्तु का वेग एक जैसा है इस बिंदु के लिए। तो ये भी आपका इसके द्वारा भी क्या प्राप्त कर सकते हैं, वेग प्राप्त कर सकते हैं। ये भी आपका है, ये आपका है ये आप इसके द्वारा, इस फिगर के द्वारा आप विस्थापन सदिश को प्रदर्शित कर सकते हैं। किस सदिश को, ये है फर्स्ट पोजीशन वेक्टर और ये है सेकंड पोजीशन वेक्टर, और इसी दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ये हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। ऑलवेज ध्यान दीजिएगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ द्वारा, पोजीशन और टाइम द्वारा आपको निकाला जाता है क्या चीज़, वेलोसिटी निकाला जाता है, वेग निकाला जाता है। पोजीशन और टाइम द्वारा क्या निकाला जाता है, वेलोसिटी निकाला जाता है, वेग निकाला जाता है। और इस फिगर में आपको विस्थापन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, विस्थापन निकाला जाता है। विस्थापन सदिश बोल सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, निकाला जाता है, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब नेक्स्ट में आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि ये आप लोगों को थोड़ा सा समय लगेगा, और ये समझ लीजिए बेटर रहेगा। अब देखिए इस फिगर की बात कर लेते हैं। ये फिगर आप वेक्टर चैप्टर में पढ़े होंगे। इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, यानी सदिश का द्विमीय वियोजन। एक ही सदिश को दो भागों में आप तोड़ सकते हैं, दो दिशा में वियोजित कर सकते हैं। तो वेक्टर आर है तो इसको वेक्टर एक्स और वेक्टर वाई में तोड़ सकते हैं, या यूनिट वेक्टर को इंक्लूड कर दिया जाए या यूनिट वेक्टर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये एक्स आई कैप इसको बोल सकते हैं, इसको वाई जे कैप बोल सकते हैं। यानी किसी भी सदिश को दो दिशा में हम लोग तोड़ सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म, यही है टू डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। यानी लिख सकते हैं वेक्टर आर बराबर वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई, या वेक्टर आर बराबर लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, सदिश का द्विमीय वियोजन। और इस फिगर को यदि देखा जाए तो ये फिगर है आपको सदिश का त्रिविमीय वियोजन का, यानी थ्री डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर का है। इस फिगर में आप किसी भी सदिश को तीन भागों में तोड़ सकते हैं। कितने भागों में तोड़ सकते हैं, तीन भागों में। जैसे आर है तो तीन भागों में टूट चुका है, एक्स वाई और जेड। एक्सिस को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आप इस फिगर पे चर्चा कर लीजिएगा कि ये फिगर किसी का है। ये फिगर है आपको प्रक्षेप गति का, प्रोजेक्टाइल मोशन का, जिसमें आप लोग निकाले होंगे अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक निकाले होंगे, मैक्सिमम हाइट का, परास का व्यंजक निकाले होंगे, रेंज का, और उड़ान काल का व्यंजक निकाले होंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का। बस यही सब निकाले होंगे। ये प्रक्षेप गति का आपका फिगर हो गया। चलिए, ये भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का ही, प्रक्षेप गति का ही फिगर है, जब किसी वस्तु को ऊपर से कहाँ गिराते हैं, नीचे गिराते हैं। ये सभी न्यूमेरिकल में हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फिगर को देखा जाए तो ये फिगर आपको फ्रिक्शन चैप्टर का है। ये फिगर किसका है, ये फ्रिक्शन चैप्टर का है, यानी फ्रिक्शन बोले तो घर्षण चैप्टर का ये फिगर है। तो घर्षण में आप जानते हैं ये एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन को दिखा रहा है, स्थैतिक घर्षण को दिखा रहा है, या स्थैतिक घर्षण बल को दिखा रहा है। ये स्थैतिक घर्षण बोल लीजिए इनको। ये मेज पे, टेबल पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है। इस प्रकार आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप समझते होंगे कि फिगर से एक आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है, ये कौन सा टॉपिक है और ये कह रहा है। तो इससे आप फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये ग्राफ है, इसमें अप्लाइड फोर्स, तो
ये भी एक्चुअली ये फ्रिक्शन फोर्स के अंतर्गत ही आता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, अप्लाइड फोर्स दिया हुआ है, यानी इसमें आपको परिणामी बल इसके द्वारा निकाल सकते हैं। कौन सा बल निकाल सकते हैं? परिणामी बल निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। एक ग्राफ है, तो ग्राफ जैसे आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो इससे परिचित हो जाइएगा। इधर है अप्लाइड फोर्स यानी आरोपित बल, उधर है घर्षण बल। आरोपित बल और घर्षण बल के बीच का ग्राफ ऐसा है। चलिए इसको न्यूमेरिकल में ये हेल्पफुल रहेगा, और न्यूमेरिकल में दिया गया भी है, हेल्पफुल पूरा है ये। यदि इसकी बात कर लिया जाए तो इसमें आप देख सकते हैं ये किसका फिगर है। इस फिगर के थ्रू से आप निकाल सकते हैं घर्षण कोण। क्या निकाल सकते हैं? घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। तो ये भी आप समझ गए, एंगल ऑफ इससे क्या निकाल सकते हैं? फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी फ्रिक्शन चैप्टर का ही है। आपको पता है कि mg यानी भार को दो भागों में तोड़ सकते हैं, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। जो थीटा से जुड़ा हुआ है तो mg को दो भाग में तोड़ेंगे, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा, जबकि इसको बोलते हैं क्या चीज़? विराम कोण। इसको यदि देख लिया जाए तो ये रोलिंग फ्रिक्शन को प्रदर्शित कर रहा है, बॉल बेयरिंग है, रोलिंग फ्रिक्शन को प्रदर्शित कर रहा है। फिर आप इसको देख सकते हैं तो ये वृत्ताकार मोड़ पर कार की गति है। इसको ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। दो ठो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे दे दिया गया है, एक इस चक्के का और एक इस चक्के का, R1 और R2 दोनों को मिला के ये परिणामी क्या होता है? R1 प्लस R2। जबकि इसके अपोजिट वर्क करने वाला क्या है? mg। और दो चीज़ हरदम ध्यान रखिएगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी इसको किधर खींचेगा? सर्कल के सेंटर की ओर खींचने का प्रयास करेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इस फिगर के बाद हम लोग अब आगे बढ़ जाएंगे, इधर अभी आपको नहीं चलना है। यदि इसकी बात कर लिया जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। यानी h हाइट पे इस पे पोटेंशियल एनर्जी है और इस हाइट पे भी पोटेंशियल एनर्जी है। तो यानी आप कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी है ये, यानी कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है। ये फिगर भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है। ये फिगर भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है। ये फिगर भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है, या इससे एनर्जी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। इस फिगर को यदि देख लिया जाए तो ये ग्रेविटेशन चैप्टर में, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग, गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें देखिए एक ही वेक्टर को दो भागों में तोड़ दिया गया है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ये कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, और इस प्रकार ये ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कोणीय वेग है। तो ये एक प्रकार से अर्थ से जुड़ा हुआ ग्राफ है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और ये देख लीजिए, फिर ये फ्रिक्शन चैप्टर आ गया और ये ग्रेविटेशन चैप्टर का ग्राफ है। तो ये आप इसमें भी आप देख सकते हैं कि mg को दो पार्टों में तोड़ा गया है, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा, यानी mg को दो कंपोनेंट में आप रिजोल्यूट कर सकते हैं। इस पे अभी चर्चा नहीं करना है, ये नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।